नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11वीं में दाखिला लेने के लिए आप किस प्रकार घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको जाना होगा www.navodaya.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने देखिए यह पेज खुलकर आएगा और लाल लाइन में सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 11th लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2023। जी हाँ, और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 31 मई 2023। तो जल्दी करें, अगर आपको कक्षा 11वीं जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेना है तो अभी यह फॉर्म भरें। अब फॉर्म किस प्रकार भरना है यह मैं आपको बता देती हूँ। आप इस लाइन पर क्लिक करिए। ये देखिए, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पेज खुलकर आ जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 11th। तो फिर जब आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए कैंडिडेट कॉर्नर में यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इन्होंने अप्लाई करने से पहले ही आपको बता दिया है कि किन किन कागजातों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला कागजात जो आपको चाहिए होगा वो है बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दूसरा कागजात है बच्चे के हस्ताक्षर और तीसरा कागज है बच्चों के माता पिता के हस्ताक्षर। ये सभी जो है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए और 10 केबी से 100 केबी के बीच में इनका साइज होना चाहिए। अब जो है फॉर्म जान लेते हैं। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करिए। ये देखिए आपके सामने जो है फॉर्म खुलकर आ गया है। सबसे पहले ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कक्षा 10वीं जो है किस राज्य में पढ़ी थी, तो आप अपना राज्य चुन लेंगे। मैं अभी यहाँ पर दिल्ली चुन रही हूँ। फिर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा था, तो फिर मैं यहाँ पर जो है जाफरपुर कला चुन लिया है। फिर ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस पूछ रहे हैं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। फिर ये बच्चे का नाम पूछ रहे हैं, मोबाइल नंबर जान रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, ईमेल आईडी पूछ रहे हैं, माता का नाम लिखना है, फिर आपको अपने पिता का नाम लिखना है, फिर आपको अपनी नेशनैलिटी लिखनी है जो कि इंडियन ही है, फिर आपको कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखना है कि आपको किस तरीके से पहचाना जा सकता है, पहचान चिन्ह आपके शरीर पर कोई हो तो। फिर आपको अपना जेंडर बताना है कि आप मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर हैं। फिर आपको अपनी श्रेणी बतानी है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं या अन्य पिछड़े वर्ग से हैं। फिर आपको अपना जो है पोस्टल एड्रेस यानी कि डाक पता लिखना है, पिन कोड लिखना है, एसटीडी कोड लिखना है। अगर आपके घर पर कोई टेलीफोन है तो आपको अपना टेलीफोन नंबर लिखना है, नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे। फिर अगर आप विकलांग हैं तो आप जो है जिस भी तरीके से विकलांग है उस पर क्लिक कर देंगे, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, विजुअली हैंडीकैप्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड। और अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नन पर इसको करके छोड़ देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। फिर आपको जो है अगर आप विकलांग हैं तो आपको अपनी परसेंटेज चुननी है कि आप कितना प्रतिशत विकलांग हैं। फिर आपको अपना धर्म चुनना है कि आप हिंदू हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, बुद्धिज्म है, जैन है, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म है या कोई और धर्म आप जो है फॉलो करते हैं। फिर आपको आपका आधार नंबर लिखना है। आधार नंबर डालना जो है वो ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप डाल दीजिए, अगर आपको नहीं डालना है या आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको लिखना है कि आपके माता पिता की वार्षिक आय कितने रुपये है, सालाना आपके माता पिता कितना कमाते हैं। फिर आपको अपने कक्षा 10वीं की डिटेल्स डालनी है कि आप किस स्टेट में रहते हैं, तो ये ऊपर हमने भरा था तो वहीं से जो है भरा हुआ आ गया है। फिर आपने कौन से स्कूल से कक्षा 10वीं जो है वो पास करी है, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइज स्कूल है या नहीं रिकॉग्नाइज स्कूल है, तो रिकॉग्नाइज स्कूल ही होना चाहिए। फिर स्कूल की लोकेशन क्या है कि वह रूरल स्कूल है या अर्बन स्कूल है, तो जैसा भी स्कूल है आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको लिखना है कि आपका कक्षा 10वीं में कौन सा बोर्ड था। फिर आपको लिखना है कि आपने सब्जेक्ट्स जो कक्षा 10वीं में पढ़े थे, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो जो सब्जेक्ट पढ़े थे आपको कॉमा डाल डाल के वो सब्जेक्ट जो है लिखने हैं। फिर आपको मीडियम लिखना है कि कक्षा 10वीं में आपने किस मीडियम से पढ़ा था, कि इंग्लिश, हिंदी या अदर मीडियम से, तो आपको ये भरना है। फिर आपको लिखना है कि सेशन ऑफ क्लास 10th स्टडी, यानी कि आपने 2022 जनवरी से दिसंबर में कक्षा 10वीं कंप्लीट करी थी या अभी अप्रैल से मार्च के टाइम पर आपने पेपर दिए थे।
फिर उसके बाद अब आपको अपनी कक्षा 11वीं की स्ट्रीम के लिए जो है प्रेफरेंस करनी है कि आप जो है साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, या अन्य कोई वोकेशनल सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, तो आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं आप उस पर जो है टिक कर देंगे। फिर ये जो है आपसे यहाँ पर प्रेफरेंस पूछ रहे हैं कि कॉमर्स जो है वो मंगेशपुर में है और कहीं जो है नहीं, तो ये 3 आपसे इस तरीके से पूछ रहे हैं। अगर आप कॉमर्स के अलावा साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस कहाँ कहाँ पर है, तो वो जाफरपुर कला और मंगेशपुर दोनों में है। तो इस तरीके से आपको अपने जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रेफरेंस लिखनी है और अपने लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। आप कोई भी 2 स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं और हर स्ट्रीम से अगर 3-3 स्कूल आते हैं तो आप 3 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये अंडरटेकिंग है कि आपके माता पिता शपथ ले रहे हैं कि ऊपर जो भी जानकारी उन्होंने भरी है वो सब जो है वो सही जानकारी भरी गई है। फिर आपको जो है अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, बच्चे का फोटोग्राफ, फिर आपको बच्चे के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, फिर माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं और फिर उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आगे ये फॉर्म में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, या तो हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को जो है वेरीफाई करेंगे, आपसे OTP वगैरह मांगेंगे और जो है मुफ्त में एकदम फॉर्म भरा जाएगा, आपको कोई पैसे नहीं भरने और फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। और ध्यान रखिए कि आप फॉर्म को डाउनलोड करना ना भूलें, फॉर्म को ज़रूर डाउनलोड करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिख लें। तो यह था कि कक्षा 11वीं का आप फॉर्म किस प्रकार भर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें। धन्यवाद।